राधे राधे सभी को। कल का हमारा टॉपिक था प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जाती है, स्पर्श करके, पहला स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब देखकर। एक तो हम स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं, दूसरा हम उसका प्रतिबिंब देखकर। पहला स्पर्श करके, दर्पण के परावर्तक तल को स्पर्श करके यदि इसका तल समतल है, स्पर्श करके, ठीक है, यदि इसका तल समतल है तो वह समतल दर्पण है। यदि तल समतल है तो वह समतल दर्पण है। यदि दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ है तो वह अवतल दर्पण है, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, स्पर्श करके हम ऐसे पहचान लगा सकते हैं कि जिसका तल बिल्कुल प्लेन हो, समतल हो, वो समतल दर्पण है। जिसका परावर्तक तल यानी कि वो मोटा सा हो, अंदर को दबा हुआ हो, वह अवतल दर्पण है, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ हो वह उत्तल दर्पण है। दूसरा है हमारा प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंब देखकर यदि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का हो, यदि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का हो तो यह दर्पण समतल दर्पण होता है। ठीक है, यदि वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो यह दर्पण अवतल दर्पण होगा। यदि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब का आकार घटता जाए तो यह उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, ये थ्योरी है, ये पढ़ लेनी। यदि वस्तु को किसी भी स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब सीधा हो और वस्तु के आकार का हो, मतलब समतल से, याद रखिए समतल है मतलब सीधा ही होगा, और वस्तु के आकार का होगा तो वो समतल दर्पण के लिए। यदि वस्तु को दर्पण से दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनता हो, किसी वस्तु को दूर रखने पर प्रतिबिंब अगर उल्टा बनता है तो वह हमारा अवतल दर्पण होता है, और ये उत्तल दर्पण ये होता है। अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है, ये हमारे अवतल दर्पण के उपयोग हैं। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दांतों के लिए बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में अवतल दर्पण का उपयोग अभिदृश्यक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण के थे, ये हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पणों का उपयोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है। यह दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। सड़क पर लगे प्रकाश लैंपों में परावर्तक तलों के रूप में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को काफी बड़े क्षेत्र में फैला देता है। जो सड़क पर लगे प्रकाश लैंप होते हैं उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाते हैं। ठीक है,